नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता और हम यहां पर APMC में हैं ड्राई फ्रूट्स कवर करने के लिए। भारत की अगर ड्राई फ्रूट की कंजम्पशन की बात की जाए तो डबल डिजिट परसेंटेज ग्रोथ हमने यहां पर आते हुए देखी है। तो प्राइसेस जैसे भी हों, खरीदार यहां पर बढ़े हैं। पहले ड्राई फ्रूट सिर्फ सुबह भिगो के खाए जाते थे, लेकिन उसके बाद आइसक्रीम में, स्वीट्स में, डिशेस में, खाने पीने में, चॉकलेट्स में, जहाँ पर भी आप नाम लें, सुपर फूड्स और ड्राई फ्रूट्स की जो डिमांड है वो हमने रोज़ाना यहाँ पर बढ़ते हुए देखी है। सेहत के हिसाब से तो ये अच्छा खासा है ही। ये ग्लूटेन फ्री है और साथ ही साथ कैलोरीज में कम है, फाइबर ज़्यादा है, प्रोटीन न्यूट्रिएंट रिच है। तो ड्राई फ्रूट यहाँ पर बहुत बढ़ता हुआ नज़र आया है डिमांड के लिहाज से। लेकिन 2026 थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि भारत अपना काफ़ी हद तक जो ड्राई फ्रूट कंज्यूम करता है वो इम्पोर्ट भी करता है। एक तो रुपए में हमने रिकॉर्ड गिरावट यहाँ पर आते हुए देखी है, और दूसरा जिस तरह से यहाँ पर वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से यहाँ पर इम्पोर्ट में काफ़ी कमी भी है। तो क्या है उसके रीजंस, क्या है इम्पैक्ट, डिमांड कैसी है, आगे प्राइसेस कैसे रह सकते हैं, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं राजेंद्र शाह जी जो हर्षा ट्रेडिंग से हैं, हमारे साथ जयेश शाह जी हैं ओसवाल ट्रेडिंग से, और गौतम जैन जी हैं गोपाल इंटरनेशनल से। आप सभी का स्वागत है और बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। राजेंद्र जी, आप हमें कह रहे थे कि बहुत दिक्कतें हैं, इंपोर्ट को लेकर प्रॉब्लम्स हैं, एक समय पे ये भरा होता था, इंपोर्ट नहीं आ रहा, माल ही नहीं आ रहा, तो क्या दिक्कतें हैं और किस तरह से कामकाज में कमी इस साल आपको अब तक देखने को मिली है? मैम, और कोई दूसरी दिक्कत नहीं, लेकिन जो माल की अराइवल है वो ये जो वॉर की वजह से समझिए रुकी गई है। मिसाल मैं आपको दूं ईरान की, तो ईरान का वॉर वो हमारा कोई विषय नहीं है, लेकिन भुगतना हमें पड़ रहा है। आप समझे, मैं समझता हूँ आधी दुनिया ये युद्ध का झेल रही है बिना मतलब के। ठीक है, लेकिन अभी मामरा बादाम है, पिस्ता है, जो ईरान की मेन प्रोडक्ट है, अगर वो ही नहीं आएंगी जो जिसके ऊपर हिंदुस्तान के लोगों का पूरा निर्भर है आज भी, तो ये माल हमारा काफ़ी बिकता है, व्यापारी मंगाते हैं, बिकता है, लेकिन जब माल आएगा नहीं, ये तो अच्छी बात थी, थोड़ा हमारे पास कैरी फॉरवर्ड था तो हम लोग अपना सर्वाइव कर गए। रेट में भी हमने कोशिश की कि रेट ना बढ़े, लेकिन उसके बाद जब अब आपको पता है जब माल नहीं होता है और डिमांड होती है, अपने आप रेट, और इतना रेट में डिफरेंट आया कि हमने कभी इतना रेट देखा नहीं। एक बात वो है। दूसरी बात है अफ़गानिस्तान के माल की। जो माल बहुत ज़्यादा तादाद में हमारा अफ़गानिस्तान से इंडिया अमृतसर बॉर्डर आता था वाया पाकिस्तान रोड पे, वो ट्रायो एग्रीमेंट पाकिस्तान ने बंद कर दिया। अभी मुझे ये बताया जो माल 8 दिन में 10 दिन में हमारे पास पहुंच जाता था, आज उसी माल को लेने के लिए हमें 35 दिन 40 दिन इंतज़ार करना पड़ता है, और उसका जो लॉजिस्टिक बढ़ता है वो अलग। और फ्लाइट से अगर मंगाता है माल, वो है एक हमारे पास जरिया, लेकिन उसमें कम से कम 300 रुपया पर केजी बढ़ जाता है। आप बताइए अभी करें तो कैसे करें? आज आपने पिछले साल आप आई थी, आपने देखा था पूरी दुकान भरी थी, आज आपको इतना माल नहीं दिखेगा। फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये माल हमारे पास कैरी फॉरवर्ड था तो हमने किया, लेकिन अभी ये लंबा हो जाएगा तो मुश्किलें आ सकती है। क्या क्या चीज़ें जो बाहर से आती हैं, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से, जो फ़िलहाल नहीं आ रही हैं, कौन से ये ड्राई फ्रूट्स हैं? और जैसे आपने कहा प्राइसेस में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है, तो अगले 3, 4, 6 महीने की बात की जाए तो कितना प्राइस राइज हुआ है? मैम देखिए, अफ़गानिस्तान से बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स हमारे यहाँ आता है, आज से नहीं सालों से आता है, जिसमें अंजीर है, जर्दालू, किशमिश, काला दराक, आलू बुका, न जाने और कितनी आइटम है। कम से कम 12-15 आइटम ऐसी है जो हम यहाँ लेते हैं। तो वो चीज़ें अगर बंद हो जाती हैं तो फिर उसकी शॉर्टेज हो जाती है और उसकी वजह से रेट बढ़ता है। मैं समझता हूँ हर एक चीज़ के अंदर मेरे हिसाब से 300 से लेकर 700 का इजाफा हुआ है पर केजी। यस मैम। और ये कौन से कमोडिटीज़ हैं? ये कौन से? पिस्ता है, मामरा बादाम है, अंजीर है, किशमिश है, ब्लैक रेजिन्स है, जो आमतौर पे सब घरों में डेली यूज़ में आती है। और इसके पीछे एक और चीज़ है, जैसे कि सिर्फ वॉर नहीं है, आज अगर हमारी कोई शिपमेंट्स है जो ईरान से आ रही है या दुबई से आ रही है, तो वो शिपमेंट्स भी कोई कार्गो कंपनी लेने के लिए तैयार नहीं है। ड्यू टू वॉर कोई भी रिस्क नहीं लेगा अपना कैरियर पानी में छोड़ने।
सो इंश्योरेंस कॉस्ट और उसका जो फ्रेट है दैट हैज़ गॉन अप टू फ्रॉम $1,000 to $6,000। सो वो जो कॉस्ट एडिशन है ना वो भी इसी पे आता है। तो वो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है कि चलो आज हमारा कार्गो समझो फॉर एग्जांपल 2 करोड़ रुपीज़ का है, पर वो 2 करोड़ की सेफ्टी हमें कोई कंपनी नहीं दे रही है, क्योंकि सारी इंटरनेशनल इंश्योरेंसेज है, ऑल आर वेरी इन अ डू एंड डाई सिचुएशंस की कैसे हम उसको इंश्योर करें। तो ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर चलो हमारा शिपमेंट्स भी है, कोई कार्गो लेके आने भी तैयार है, तो भी ये दिक्कत आती है कि कोई अपना वेसल नहीं डिपार्ट कर सकता है। तो ये भी एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है, और ये आने वाले टाइम में हम देखते हैं कि पिछले 3, 4, 6 महीने तक ये सिचुएशन ऐसे ही रहेगी। अगर समझो सीज़ फायर भी होता है या कोई समझो ईरान और यूएस के बीच में कोई सुलह भी होती है, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सब डैमेज हुआ है ईरान में, दुबई में काफ़ी डैमेज हुआ है, सब एक्सपोर्टर्स और सब इम्पोर्टर्स परेशान है कि आगे कैसे काम करें। एंड एयर कार्गो इज़ नॉट ऑलवेज फिजिबल, क्योंकि चार्जेस इतने हाई हो चुके हैं ड्यू टू दिस क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड ऑल, सो इट इज़ अफेक्टिंग इन एवरी वे। तो अगर यहाँ पर कल परसों में समझिए अगले हफ्ते वॉर ख़त्म हो भी जाती है, तो भी आपको लगता है इजी नहीं होगा फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ और 45 डेज, क्योंकि अभी लोगों को सिचुएशन समझना है कि क्या है। अब तक ईरान में फैक्ट्रियाँ चालू नहीं हुई है, जहाँ पे हमारे प्रॉपर माल पैक होते हैं, वहाँ पे लेबर्स आ रही है, आज भी काम करते हैं, चले जाते हैं, बट बॉक्स नहीं है, पैकिंग मटेरियल्स नहीं है ड्यू टू वॉर। तो बेसिक चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम ईरान में है वो हम नहीं समझ रहे, हम खाली देख रहे हैं वॉर है, प्राइसेस बढ़ा है, बट वहाँ पे वो कंट्री में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है ये कोई नहीं जानता है। उनके पास बेसिक खाने की तकलीफ़ें हैं, बॉक्सेस नहीं है पैक करने की, प्लास्टिक्स की कमी है, बेसिक चीज़ें वो सब चीज़ें ही नहीं हैं। तो वो सब करने में 2-3 महीने का समय लग जाएगा, तब तक यहाँ पे दिवाली का सीज़न आ जाएगा। मैं एक्चुअली वही चीज़ आपसे जयेश जी पूछना चाहती थी कि एज ऑफ नाउ तो बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट शायद हमें अभी नहीं चाहिए, लेकिन ये वो टाइम है जब हम स्टॉक करना शुरू करते हैं दिवाली के लिए, तो वहाँ दिक्कतें आ सकती हैं। वहाँ पे अभी दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये एक चीज़ है, मेरा काम है इंडियन किशमिश का, और इससे रिलेटेड एक चीज़ है कि ईरान भी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है किशमिश का, तो वहाँ से माल जाना पूरा बंद हो गया है, और इस वजह से इंडिया में थोड़ा बहुत डिमांड बढ़ गया है। तो इस वजह से रेट किशमिश का स्टेबल हो गया है, तो यानी वो नीचे नहीं जा रहा है, यानी किसी को स्टॉक करना है तो एकदम कम भाव से माल नहीं मिल रहा है। और तो ये इंडियन किशमिश में भी इसका इम्पैक्ट आया है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। और दूसरा एक मखाना हमारा दूसरा कमोडिटी है, वो वहाँ पे एक्सपोर्ट होता है गल्फ़ में, यूएस में टैरिफ के वजह से नहीं, कम एक्सपोर्ट हो रहा है, और गल्फ़ में तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो इस वजह से मार्केट स्टेबल है मखाने का, और किशमिश का मार्केट थोड़ा सा ऊपर चल रहा है। जी, क्या आपको इंडियन डिमांड की अगर बात की जाए तो पिछले कुछ सालों में कितना % डिमांड इंक्रीज़ आप भारतीय बाज़ारों में बनता हुआ देखते हैं इन दोनों कमोडिटीज़ के लिहाज से? एक्चुअली मैं बोलना चाहूँगा कोविड के बाद में 100, 200, 300% तक बढ़ गया है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग अलर्ट हो गए कि भाई अपने को हेल्दी चीज़ खाना है। और अभी भी रील्स में भी बता रहे कि भाई ये खाओ, वो खाओ, पिज़्ज़ा मत खाओ, वो खाओ। तो अभी हमारा यानी सेल ड्राई फ्रूट का बढ़ रहा है, कहने का मतलब। जिस तरह के प्राइसेस फ़िलहाल हैं, गर्मी है, क्या डिमांड अभी आ रही है, या आपको लगता है कि एज ऑफ नाउ कोई बहुत खास डिमांड नहीं है? नहीं, अभी तो कम है, डिमांड कम है, गर्मी के वजह से, और वेकेशन भी रहते हैं तो सब लोग गाँव चले जाते हैं, यानी थोड़ा बहुत कम रहता है डिमांड। तो एज ऑफ नाउ इतने हैवी प्राइसेस पे लोगों को ख़रीदारी नहीं है, ज़्यादा कम है, थोड़ा कम है। और यहाँ पे स्टॉक भी बहुत कम है, जो इंपोर्ट होता है वो चीज़ें तो बहुत कम है, और जो अवेलेबल है उसका रेट बढ़ा हुआ है। तो वो 2-3 चीज़ है, तो वो सेल को इफ़ेक्ट कर रही है इसका। जहाँ तक इंपोर्ट की बात है, एक और चीज़ है, वो है रुपया। पिछले 12 महीने में 12% की गिरावट, क्या वो प्राइस भी हमने यहाँ पर फैक्टर इन होता हुआ देखा है? डेफिनेटली होता है। अगर आप वॉर के टाइम पे ही देखो तो 5% का प्लस आ गया है रुपए में, तो वो भी इम्पैक्ट गिरता है। और दूसरा जो आपने बोला कि गर्मी में सेल्स कम होती है, जैसे गर्मियों में काली द्राक्ष बहुत बिकती है, ये आपके पेट के लिए और शरीर के लिए ठंडा रहता है, तो वो प्राइसेस में आप देखो ना तो ऑलमोस्ट 70% का इजाफा हो गया ये वॉर की वजह से, क्योंकि अफ़गानिस्तान से कोई भी शिपमेंट्स नहीं आ रही। पहले जो रूटिंग होती थी वो वाघा से माल 5-7 दिन में आ जाता था, पर अब कैसा हो रहा है ना कि अफ़गानिस्तान से बाय रोड जा रहा है ईरान, ईरान से आ रहा है दुबई, एंड दुबई से यहाँ पे, तो पूरा ही रूट अभी चौपट हो गया। अब फॉर द अपकमिंग सीज़न हमने ऐसा प्लान किया है कि वो शिपमेंट्स को हम टर्की भेजेंगे, टर्की से फिर वो नावाशिव आएगा। सो वो पूरा प्रोसेस हो रहा है लगभग 70 to 75 डेज़ का। तो वो जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस के लिए हम सीज़न के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। ऑलराइट।
एक चीज़ मुझे आप तीनों से ही जाननी है, वो ये कि इस दिवाली के लिए किस तरह के ड्राई फ्रूट के प्राइसेस हम यहाँ पर अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। राजेंद्र जी, एक तो रुपया गिरा है, फ्रेट कॉस्ट हाई हैं, जैसे गौतम कह रहे हैं घुमा फिरा के कहीं से लेके आना पड़ेगा, नहीं तो बाय एयर लेके आना पड़ेगा, तो कॉस्ट धीरे धीरे सिर्फ ऊपर ही जा रही है यहाँ पर। तो अगर पिछली दिवाली से कंपेयर किया जाए तो आने वाली दिवाली तक अगर वेरियस कमोडिटी या वेरियस ड्राई फ्रूट के प्राइसेस देखें तो कहाँ पहुँचते हुए नजर आएंगे? जैसे गौतम जी ने कहा कि अभी ये जो टर्की का प्लान बता रहे थे 70 डेज 70 दिन लगेगा। ये इनका ही प्लान है कि सबका प्लान है? नहीं, ये हम लोग सब मिलके सोचते हैं, कोई प्लान हमारा चलता नहीं। हम तो आगे बोलते हैं, हम अपने जो सरकार के ऊपर है सारा, हमारे ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन ये क्या है, थोड़ा व्यापारियों के लिए सोच भी चाहिए। ये इधर हम लोग इतना काम कर रहे हैं, इतना रिस्क ले रहे हैं, हम भी हमारी पूंजी लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट है, हम लॉस भी करते थे, ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन ये जो 72 का प्लान है, अभी आप मुझे बताइए कि दिवाली हमारी अक्टूबर में आती है, माल वहाँ अगस्त एंड में आता है। हमारे पास सिर्फ 40 दिन का टाइम है जहाँ हम माल मंगा सकते हैं। अभी 70 दिन लगेगा तो दिवाली में यहाँ माल लाएंगे कैसा? आप मुझे ये बताइए। जो 8-10 दिन का फासला था उसको 70 दिन हो गया, उसका कुछ रास्ता कीजिए भाई, हाथ जोड़ते हैं। वरना माल मिलेगा ही नहीं, रेट की बात ही करना बेकार है। माल ही नहीं होगा, आप क्या करेगी? ये जो थोड़ा बहुत बेच रहे, फिर माल की आमदनी नहीं ये है। मुनाफे में बेच रहे हैं? देखो ऐसा नहीं है, ये माल ऐसा है ना, ये पेरिशेबल है, इसका क्या मुनाफा करेंगे? निकालना पड़ता है, ग्राहक आएगा तो उसको दे ही देते हैं। मुनाफा ठीक है, बिना मुनाफे के तो 300-700 रुपए किलो ऑलरेडी भाव बढ़ चुके हैं। अगर ये स्थिति रहती है, समझिए अगले 4 हफ्ते तक भी, तो आपका ट्रैवल टाइम फिर उतना बढ़ जाएगा। तो दिवाली तक यहाँ से और 500 रुपए किलो पकड़ के चलें? हो सकता है, अभी हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ नया देखने को मिल सकता है। मैं तो कंज्यूमर हूँ, मुझे तो बिल्कुल वो कल्पना नहीं करनी है। आप लोग चाहेंगे कि सस्ता मिले और हम भी चाहेंगे कि सस्ता ही बेचें, बट और दिवाली तक आपको क्या लगता है, क्या सिचुएशन है, क्या प्राइसिंग आप यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं? नहीं, प्राइसिंग इट विल बी अ रिकॉर्ड हाई प्राइसिंग फॉर ऑल द कमोडिटीज़, फॉर ऑल द इम्पोर्ट कमोडिटीज़। सी, इंडियन काजू और किशमिश की बात करते तो वो इतना महंगा नहीं होगा, बट जितनी भी इम्पोर्ट कमोडिटीज़ है दैट इज़ गोइंग टू बी अ न्यू हाई, ऑल टाइम हाई। मैं तो यही बोलूँगा, ऑल टाइम हाई होने वाला है, क्योंकि अगर अभी ऑल टाइम हाई से कितना दूर है? ऑल टाइम हाई कभी प्रिडिक्ट किसी ने किया नहीं है वो कितना हाई जाने वाला है। अभी आप निफ्टी देख लो, सेंसेक्स देख लो, आप कभी प्रिडिक्ट किया नहीं था, तो इसका भी कुछ आ सकता है। अगर माल आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा तो। ऑलराइट, तो जहाँ तक ड्राई फ्रूट्स की बात है, और अगर आप उसे रोज़ाना खाते हैं तो आप तैयार रहिए, क्योंकि इस दिवाली पे आप शायद रिकॉर्ड हाई ड्राई फ्रूट के प्राइसेस देख रहे होंगे। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकने की ज़रूरत है, लेकिन जब लौटेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि कैसी डिमांड है, और अगर यहाँ पर रिकॉर्ड हाई प्राइसेस लगातार बनेंगे तो कितनी डिमांड डिस्ट्रक्शन फिर हम आता हुआ देखेंगे, कितना लोग फिर इससे कम खाएंगे। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। थे कि शायद इस दिवाली ड्राई फ्रूट के भाव आपको रिकॉर्ड हाइस पर बनते हुए नजर आएंगे, लेकिन क्या आप उसे फिर खाएंगे? लोग खरीदेंगे? डिमांड डिस्ट्रक्शन कैसी रह सकती है? क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा भाव किसी भी चीज़ का नहीं देना चाहते, और ऐसा हमेशा देखने को मिला है, जब कोई चीज़ बहुत महंगी होती है तो उसका प्रॉक्सी सब्स्टिट्यूट बाजार ढूंढ ही लेता है। राजेंद्र जी, अगर भाव बहुत तेज़ हुए, अगर 500 रुपये किलो बढ़ चुके हैं, 500 रुपये किलो और बढ़ते हैं, तो एक चिंता है कि शायद डिमांड गिरती हुई नजर आएगी फिर? मैम, सबसे पहला सवाल तो ये है कि माल कब आएगा कि नहीं, क्योंकि जैसे गौतम जी ने बताया, उधर इंफ्रास्ट्रक्चर सब हो गया है, वो लोग बेच पाएंगे कि नहीं? उनके पास माल है, लेकिन लाने के लिए जो व्यवस्था है कि नहीं? दूसरी बात, माल अगर लेट आया या तो कम आया, तो मैं आपको जैसे पहले बताया, रिकॉर्ड ब्रेक भाव होगा ही होगा, और लोग लेंगे ही, क्योंकि ये हमारा भारत का एक है त्यौहार, मनाते ही मनाते हैं। समझो आप 1 किलो नहीं लेंगी तो आधा किलो तो लेंगी ही लेंगी, चाहे जो भी रेट हो, तो वो हमें कोई माल होगा वो बिकेगा। पर उसका मतलब है कि कुछ डिमांड डिस्ट्रक्शन आएगी। जो लोग पहले 1 किलो लेते थे, शायद वो आधा किलो लेंगे। उसके सामने में माल भी कम है, तो वो जितना माल आएगा वो बचेगा नहीं। आज की डेट में भी रेट बढ़ जाता था, लेकिन अभी क्या है, हमारे यहाँ एग्ज़ाम का टाइम है, वैकेशन का टाइम है, गर्मी का टाइम है, वो वजह से यहाँ थोड़ी ग्राहकी कम है, और ये 1 महीना आसपास रहेगी। जैसे ही बारिश का आगमन होगा, उसके बाद ग्राहकी बढ़ेगी, फिर तब तक माल कुछ आया तो ठीक है, वरना जो ऊपर वाला चाहेगा। और हम दूसरा सरकार से, ईरान के साथ क्या रूपी के अंदर अगर हम एग्रीमेंट करते हैं तो हमारे सब, उनके लिए भी तो हमारे लिए भी बेटर होगा। लेकिन वो बात न जाने वो ईरान वाले के पल्ले पड़ रही है,
हमारी सरकार कुछ कर रही है, हम तो विनती करेंगे भाई कि प्लीज़ कुछ उसमें कोई कदम उठाए। जी। डिमांड डिस्ट्रक्शन आएगी गौतम, क्योंकि मुझे तो सिर्फ यही जानना है कि क्या डिमांड गिर सकती है, क्या आप उसके लिए भी तैयार हैं? डिमांड तो बढ़ेगी ड्राई फ्रूट्स की, कभी घटेगी नहीं। लेकिन बस जैसे राजेंद्र जी ने बोला कि अगर माल ही कम आएगा तो डिमांड भी वैसी ही रहेगी। मतलब अगर पहले कैसे अगर 1 लाख टन आता था, अब आएगा 50,000 टन, तो बिकेगा उतना ही तेज़ी से, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स अभी एक नेसेसिटी बन गई है। आप सुबह सैलेड में खाएंगे तो भी आपको नट्स दिखेंगे, सीड्स दिखेंगे। सो एक नेसेसिटी है, मतलब आपका डे विदाउट ड्राई फ्रूट्स इम्पॉसिबल है। सो इन अ बोल ऑफ प्रोटीन यू विल गेट नट्स। तो डिमांड डिस्ट्रक्शन आपको नहीं लगता कि यहाँ पर आएगी? नहीं आएगा, बल्कि बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और अगर हम रिकॉर्ड हाई प्राइसेस की यहाँ पर बात कर ही रहे हैं, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या होगा बादाम का, अंजीर का, अखरोट का, काजू का भाव दिवाली तक? सी इट्स नॉट रेंज के लिहाज से, मतलब जो लास्ट ईयर कैसे बहुत पॉकेट फ्रेंडली था ड्राई फ्रूट्स, बहुत पॉकेट फ्रेंडली था लास्ट ईयर, ये साल वो चीज़ नहीं रहेगी। इट वुड बी पिंचिंग। एक कंपैरिजन मुझे दीजिए, अगर पिछले साल 500 रुपए किलो था तो इस बार जैसे मैं बादाम की बात करूँ तो पिछले साल 700-800 रुपये किलो थे, तो ये साल हम देख रहे हैं कि 1200-1300 रुपये किलो तक नॉर्मली जाएगा बादाम। जैसे हम पिछले की बात करें तो पिछले साल 900-1000 रुपये था, तो ये साल 1500 रुपये लगता है। तो इस तरीके से है कि प्राइस डिफरेंस तो डेफिनेटली रहने वाला है, और वो कोई ऐसा नहीं है कि डबल हो जाएगा, बट येस डेफिनेटली लास्ट ईयर से 40% का भी इजाफा देख सकते हो टिल दिस दिवाली। तो यानी 45 to 50% का इंक्रीज दिवाली टू दिवाली हम यहाँ पर प्राइसेस में बनता हुआ देख रहे हैं। जहाँ तक ड्राई फ्रूट्स की बात है, आपको क्या लगता है भाव बढ़ेंगे यहाँ पर? आपने जैसे कहा जो किशमिश और मखाना दो चीज़ें जिसमें आम काम करते हैं, किशमिश के प्राइसेस बढ़ेंगे, मखाना में नॉट सो मच। लेकिन जब मार्केट खुल जाता है, बाजार में माल आएगा तो माल जाएगा भी, तो उसके बावजूद भी आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्राइसेस में तेज़ी इन दो कमोडिटीज़ में नहीं आएगी? इन दो कमोडिटीज़ में ऐसा है कि अभी जो गर्मी है वो हिसाब से सेल हर चीज़ का कम रहता है, तो वो हिसाब से अभी प्राइस स्टेबल है। लेकिन अगर सब मार्केट खुल जाता है तो बाय चांस मखाना का रेट थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा तो हर कंट्री मखाना का शुरू कर देंगी, और जो इंडियन रेजिन है वो स्टेबल ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकता है जब तक अफ़गान और ईरान का माल यहाँ तक नहीं पहुँचता है तब तक। और जहाँ तक डिमांड की बात है, ये एक और चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऐसा माना जाता है कि साउथ में लोग शायद ड्राई फ्रूट कम खाते हैं, नॉर्थ में और वेस्ट में ज़्यादा खाया जाता है। ऐसी कोई स्टडी है या फिर आपको लगता है पैन इंडिया है अभी? है नहीं, पैन इंडिया है, पैन इंडिया ही खाते हैं सब, हर एक लोग खाते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि कोविड के बाद में हर कोई अलर्ट हो गए। अभी आप डाइटिशियन के पास भी जाएंगे तो वो भी आपको लिख के देंगे कि भाई ये खाओ, पिकन नट खाओ, ये बादाम खाओ, ये खाओ, वो सब ड्राई फ्रूट्स भी लिख के देते हैं वो लोग। पर गौतम, ऐसा कभी होता है ना क्वालिटी यहाँ पे ज़्यादा अच्छी खपती है, वहाँ पर कम खपती है, ऐसा कुछ है? डिपेंड्स। देखिए अब नॉर्थ में कैसा है ना कि प्रीमियम सेगमेंट जो ड्राई फ्रूट्स है, लाइक पिकन नट्स है या मैकेडेमिया नट्स है, तो वो नॉर्थ साइड कम चलता है, क्योंकि वहाँ पे देसी लोग हैं तो वो सब चीज़ों को नहीं खाते हैं। लेकिन वो साइड्स, वो चीज़ें बॉम्बे में या साउथ बॉम्बे में या साउथ में बहुत चलती है। तो डिपेंड्स कि क्या है मेंटालिटी। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, ड्राई फ्रूट्स उतना ही बिकता है, सारी रेंज बिकती है। खाली यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे अफ़गानिस्तान की बात निकली है, तो हमारे लिए उनके साथ बिज़नेस करना या खाली माल मंगाना बड़ी बात नहीं है। जैसे मैं मेरे बिज़नेस में 4th जनरेशन हूँ, वैसे अफ़गानिस्तान में भी जनरेशन से बिज़नेस चल रहा है, तो उनको भी हमारा स्ट्रेस है कि हमारा क्या होगा, हमको भी उनका स्ट्रेस रहता है कि उनका क्या होगा, क्योंकि मेन इम्पैक्ट ही 2 कंट्रीज़ को हुआ है, ईरान एंड अफ़गानिस्तान। और यही 80% ड्राई फ्रूट की मेन मार्केट है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ड्राई फ्रूट कंज्यूम करती है। सो इस वजह से ये वॉर का इफेक्ट बहुत ज़्यादा इन 2 सेक्टर्स पे आया है। बाकी टर्की में इतना नट्स नहीं होता है, यूएस में आलमंड्स, पिस्ताचियो एंड वॉलनट्स होता है और कुछ भी नहीं। सो ये चीज़ों से आम इंसान को प्रॉब्लम्स काफ़ी आएगी, क्योंकि रोज़मर्रा की चीज़ें इन्हीं 2 कंट्री से आती है। आपने जैसे कहा कि आप रास्ता ढूंढ रहे हैं टर्की के थ्रू यहाँ पर, लेकिन आप दूसरी मार्केट्स में भी यहाँ पर देख रहे हैं, बड़ी बड़ी मार्केट्स ना सही, जैसे आपने कहा यूएस में ये है, अफगानिस्तान में ये है, ईरान में ये है, पाकिस्तान के ज़रिए ये सब कुछ आता है, लेकिन छोटी छोटी मार्केट्स काफ़ी सारी हैं। क्या वहाँ पर रीच आउट कर रहे हैं हम कर रहे हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे अभी जोधपुर की मार्केट है, या फिर आप समझो हैदराबाद है या विजयवाड़ा है, तो वो सब भी बॉम्बे और दिल्ली से ही अपना पूरा कंजम्पशंस लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी इंपोर्टर्स नहीं है। जो भी इंपोर्ट है वो बॉम्बे और दिल्ली में ही हो रहा है, तो वो अपनी सारी कंजम्पशंस यहीं से उठाते हैं। तो उन पे भी बहुत असर आता है ये प्राइसेस बढ़ने से और इतना क्वांटिटी में माल नहीं मिलने से। मेरा मतलब था कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में कोई ड्राई फ्रूट्स हैं, ब्राज़ील के अपने कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, तो ऐसे आएगा तो सब नावाशी भाई, मेन एंट्री पॉइंट तो यही है। पर वो कंजम्पशन जैसे मिडल ईस्ट यहाँ पर बंद है तो वहाँ से इंपोर्ट नहीं आ रहा है, तो बाकी कंट्रीज से जो इंपोर्ट है वो आ रहा है, लेकिन उसकी वॉल्यूम इतनी नहीं है।
वॉल्यूम वाले यही 2 कंट्रीज़ हैं। ऑलराइट, अब आगे जाकर यहाँ पर क्या सिचुएशन है? जैसे आपने कहा कि ऑफकोर्स सरकार से यहाँ पर बात हो रही है, कुछ आसान यहाँ पर काम किया जाए, कुछ रियायतें भी दी जाएँ। बाकी जिन सेगमेंट से हम बात करते हैं वो तो ये भी कहते हैं कि डेमरेजेस भी जा रहे हैं कि अगर आपने कोई शिप बुक करी है, कहीं पर खड़ी है, तो उसका भी खर्चा यहाँ पर लगातार चलता जा रहा है। एज ऑफ नाउ जिस तरह की स्थिति है, अगर कल से माल आता भी है तो शिपमेंट है, पेमेंट है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो किस तरह की बातचीत है? मैम, इसमें जो मैं समझता हूँ, जो दिख रहा है, टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। ये शिपमेंट जो कंपनी है वो हमसे वॉर चार्ज लिया, एक्स्ट्रा वॉर चार्ज लेती है 6,000। हाँ, वॉर सरचार्ज, वो भी $6,000। $6,000 आज की डेट में। तो डॉलर बढ़ रहा है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और पूरा दुनिया में वही चलता है। हम रूपी पेमेंट में इसीलिए जोर दे रहे हैं ताकि हम अपने बलबूते पर लड़ेंगे ना। बाकी माल की बात है, माल जैसे साउथ में भी खपता है, नॉर्थ में भी खपता है, अपने अपना तरीके से हर जगह जाता है। हर एक सेंटर से माल इधर महाराष्ट्र मुंबई से जाता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली में भी जाता है, दिल्ली से भी, तो इधर से भी जाता है। जहाँ जहाँ इम्पोर्टर है वहीं से माल जाता है। बस अभी आप हमें पूछ रही है, लेकिन हमें भी नहीं पता कि किस तरह से अब करेंगे हम। जी, तो ऑफकोर्स काफ़ी असमंजस वाली स्थिति है कि आगे जाकर किस तरह से यहाँ पर काम होगा। बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमारे लिए समय निकालने के लिए और बताने के लिए कि ड्राई फ्रूट के मार्केट्स में ऑफकोर्स चिंताएं यहाँ पर ज़्यादा हैं। जहाँ तक इंपोर्ट की बात है, ऑलमोस्ट थम सा गया है, क्योंकि जो भी कंट्रीज़ यहाँ पर ड्राई फ्रूट में इन्वॉल्व हैं, सभी जगह कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स है और नहीं आ रहा। और मेजर बात यह है कि भावों के लिए आप तैयार रहिए। 500 रुपये किलो जैसी 300 से 700 यहाँ पर बढ़ चुका है और इस दिवाली शायद रिकॉर्ड हाई ड्राई फ्रूट के प्राइसेस बनते हुए नज़र आ सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉकिंग का समय है। अगर अगले हफ्ते, अगले महीने खुल भी जाता है, उसके बावजूद भी यहाँ पर चिंताएं काफ़ी हैं और उसका एक इम्पैक्ट हम यहाँ पर भावों पर डेफिनेटली आता हुआ देखेंगे। संजय जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो एक्सपोर्ट पर ही आपसे जानना चाहेंगे। माना जा रहा है कि बहुत कम वॉल्यूम, क्वांटिटी में यहाँ पर एक्सपोर्ट है, किस तरह की दिक्कतें हैं, कैसे नंबर्स हैं? ये क्या हो गया इस साल, आपको तो मालूम है कि इस साल आम की जो फसल है वो लगभग 70% कंपेयर टू लास्ट ईयर बहुत काफ़ी कम हो चुकी है। और दूसरी बात क्या हो गया, ये गल्फ वॉर की वजह से इसका एक्सपोर्ट के ऊपर भी इतना असर हो चुका है कि आपने देखा होगा कि पिछले 25 सालों में मैंगो की जितनी क्रेज एक्सपोर्ट में है वो कोई और इंडियन फ्रूट्स को नहीं है। और ये टाइम पे ओनली 30% ही एक्सपोर्ट हो पाएगा। 70% एक्सपोर्ट इस साल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका कारण ऐसा है कि एक तो अनसर्टेनिटी है और अपना जो मेन बायर जो है मैंगो प्रोडक्ट का वो मिडिल ईस्ट है। और ये टाइम पे वॉर, जितना भी वॉर जो है वो मिडिल ईस्ट में वॉर होने की वजह से ये टाइम पे एक्सपोर्ट में उसका बहुत असर हुआ है। तो संजय जी, प्राइसेस कैसे बने हैं इस बार? क्योंकि पहले माना जा रहा था कि फसल थोड़ी सी ख़राब है तो भाव चढ़ जाएंगे, अब एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो दोनों तरफ से यहाँ पर किसान की तो पिटाई ही हो गई है। प्राइसेस कैसे रहे? नहीं, इस साल देखो क्या हो गया, एक तो प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी तादाद में बढ़ चुका था, क्योंकि यहाँ पे एक तो क्लाइमेट बराबर नहीं था, काफ़ी तादाद में डिसीज़ आ चुके थे, इसकी वजह से क्वालिटी का भी इशू था, प्रोडक्शन का भी इशू था, इसलिए प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी बढ़ चुका था। तो ऐसे टाइम पे फार्मर ने जितना खर्चा किया है उसको कवर करने का एक एक्सपोर्ट एक जरिया होता है, क्योंकि क्या होता है, माल का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, कुछ हिस्सा लोकल मार्केट में बिकता है, कुछ हिस्सा एक्सपोर्ट में जाता है, कुछ हिस्सा अदर स्टेट्स में जाता है, तो माल डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से उसका जो रेट्स है वो मेंटेन हो जाता है। ये टाइम पे ये दिक्कत हम लोगों को आई है, क्योंकि एक्सपोर्ट में कैसा, जैसे अभी कुवैत है, तो कुवैत में अच्छे भाव देने वाले बायर्स रहते हैं, क्योंकि वो एक तो उसकी करेंसी की वैल्यू भी रहती है और वहाँ पे काफ़ी रिचेस्ट लोग रहते हैं, तो वो मैंगो को रेट देते हैं। अगर आपने इस साल देखा होगा कि ये टाइम पे पूरे वॉर में कुवैत का जो एयरपोर्ट है वो टोटल बंद था, 100% बंद था, कोई भी वहाँ पे माल नहीं जा रहा था। दुबई तो भी अपना थोड़ा बहुत चालू था, तो कुवैत में इस साल माल ही नहीं गया, तो उसका काफ़ी तादाद में असर चुका। वहाँ के जितने भी रिचेस्ट लोग हैं वो लोग अच्छे भाव में आम खरीदी करते, वो टाइम पे उनके बिजनेस वहाँ पे नहीं होने की वजह से उन्होंने ये टाइम पे गिफ्टिंग में जो मैंगो जाते वो नहीं किए। जैसे अभी जबल अली पोर्ट है दुबई का, वो भी 100% बंद है, दूसरा फुजराव है और एक दूसरा कुरफुगान, ये पोर्ट छोटे पोर्ट है, वहाँ पे उतनी फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पर भी मैंगो जा रहा है, बहुत कम जा रहा है, मतलब समझो ना कि। अच्छा, दूसरी बात ये हो गई कि पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, पहले $1000 में $1000 कंटेनर का फेयर था, अभी वो सीधा $8000 हो गया। अच्छा, इतना रिस्क, अच्छा वो रिस्क भी हम लोग ले रहे हैं,
बट फिर भी माल सही टाइम पे पहुंचेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपके सामने अभी अपन ऑफिस में बैठे थे, अभी हम लोगों की कल 11 तारीख की लोडिंग थी, अभी वो सीधा 15 तारीख को हो गई। तो माल शिप टाइम पे जाएगी, टाइम पे वापस आएगी, क्योंकि सब स्टकअप हुआ है, कंटेनर्स नहीं मिलते हैं टाइम पे। और दूसरी बात फिर एयर में अगर आप देखा जाएगा तो 100 रुपया किलो का जो एयर फ्रेट था अभी वो सीधा 400 रुपया किलो हो गया, तो उसमें भी महंगाई बढ़ चुकी है। यूरोप में खाली एक ही यूरोप सेक्टर है और यूएसए सेक्टर है, ये 2 सेक्टर ओपन है, पर फिर भी अभी एयर में देखो आप, एमिरेट्स जो कंपनी है वो 40% स्टेक कवर करती है, मतलब 40% का जो माल है वो एमिरेट्स के फ्लाइटों से जाता है, और एमिरेट्स का बेस है मिडिल ईस्ट। तो अगेन मिडिल ईस्ट में लफड़ा है, इसके लिए एमिरेट्स की फ्लाइटें भी राइट टाइम नहीं चल रही है, तो वहाँ पे बायर्स है बट फ्लाइट नहीं होने की वजह से माल अपना नहीं जा रहा है। ये सब दिक्कतें ये टाइम पे हम लोगों को फेस करनी पड़ती है।